हमारे प्यारे देश भारत, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उस देश में हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेलना तो जैसे आम बात हो गई है। इस देश में कोई भी घटना क्यों नहीं घट रही हो, हिंदुओं और सनातन के खिलाफ बोलना तो आम बात है। राजनीति करनी हो तो हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेल लो, हिंदुओं के खिलाफ बयान दे दो। नीट पे प्रोटेस्ट करना हो तो हिंदुओं के खिलाफ बयान दे दो। कोई त्यौहार आए हिंदुओं का तो सटाक से उसका विरोध करने लगो। होली आए, पानी कम है। दिवाली आए, अरे भाई पॉल्यूशन बढ़ गई है। दशहरा आए, अचानक से लड़कियों की सेफ्टी नजर आने लगी। 365 दिन किसी को सेफ्टी नजर नहीं आएगी, लेकिन इन 9 दिन सबको सेफ्टी नजर आने लगेगी। देवी दुर्गा को वैसे दिखा दो। मतलब ऐसा लगता है कि हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेलना इस देश का नेशनल स्पोर्ट हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही किया है हमारे राहुल गांधी ने। कल राहुल गांधी, ये है राहुल गांधी और ये है पप्पू यादव, दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जिससे फिर से हिंदू भावनाएं इनसे आहत हुई है। ऐसे ये कांग्रेस का रोज का काम है। हिंदुओं के खिलाफ बोलना कांग्रेस का रोज का काम है। ये उनकी पार्टी जब से राजनीति में आई है हिंदुओं को निशाना बनाती रही है। हर चुनाव में ये एंटी हिंदू बयान देंगे, हर चुनाव में ये एंटी हिंदू बयान देंगे और फिर बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम हैक कर लिया आपने, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है। अरे भाई सेंटिमेंट्स को समझो ना। नमस्कार, मैं हूं सोनल सांडिल्या, खबरांचल न्यूज नेटवर्क आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के ऐसे ही बयानों के बारे में जिसने हिंदू भावनाओं को बहुत आहत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या, कल संसद में पप्पू यादव और राहुल गांधी ने मिलकर एक नाटक किया। नाटक नहीं, नौटंकी किया। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पप्पू यादव पुजारी के भेष में आए और कांग्रेस के पप्पू यानी राहुल गांधी ने उन्हें चंदा चढ़ाया, जो पप्पू यादव ने दान पेटी में डालकर अपनी जेब में रख लिया। देखो, सरकार का विरोध करना सही है। इस चंदा चोरी का विरोध बिल्कुल होना चाहिए, उस पर जवाबदेही बिल्कुल बनती है, पर ऐसे नहीं कि आप किसी धर्म के सेंटिमेंट्स को आहत करके रख दो। ये क्या है, ये क्यों जरूरी था ऐसे करना, क्यों जरूरी था ऐसे करना? आप सीधा सीधा धर्म के ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हो, उस धर्म के पुजारियों का मजाक उड़ा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसके बिना इस चंदा चोरी को प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था? इसका विरोध नहीं किया जा सकता था? और अगर ये पहली बार ऐसे कृत्य करते ना तो समझ में भी आता। मैं क्यों बोल रहा हूँ हिंदू सेंटिमेंट्स को बार बार आहत करते रहते हैं, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन एक बात नोटिस की होगी आपने, जब भी बीजेपी का डाउनफॉल होने लगता है, जब भी बीजेपी दिखने लगती है कि अब जाने वाली है, राहुल गांधी प्रकट होते हैं, कुछ ऐसे कृत्य कर देते हैं जिससे बीजेपी को वोट देने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। यही कृत्य था वो। अभी नीट प्रोटेस्ट हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था देश में, लेकिन आए राहुल गांधी और बीजेपी के खिलाफ माहौल को अपने ऊपर ले लिए हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों की जिसने कांग्रेस और राहुल गांधी के एंटी हिंदू के चेहरे को सबके सामने लाया है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस एक्ट 2011। इस विधेयक में हिंसा से पीड़ित व्यक्ति समूह की परिभाषा में मुख्य रूप से धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति को ही शामिल किया गया था। जनरल कैटेगरी का भी अति नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर, और SC/ST के लग रहा होगा कि ये सही है, तो आप भी सुनो, अगर हिंदू मुस्लिम में दंगा होता है तो हिंदुओं को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाता इस एक्ट के तहत जो कांग्रेस लेके आई थी, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और बोला गया था कि बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होता है। भाजपा ने इसका विरोध किया
और ये एक्ट सरकार को वापस लेना पड़ा। 2011 में आया था ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। उसके बाद राम काल्पनिक है। कई बार आपने सुना होगा राम काल्पनिक है। ये हुआ कब? 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए वहाँ कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया या किसी सुपर पावर से बना होगा या फिर खुद ही नष्ट हो गया होगा। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत है। कांग्रेस द्वारा दाखिल किए गए इस हलफनामे पर खूब विरोध हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे वापस लिया और कहा कि यह सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसी में लिखा था कि राम कोई असल व्यक्ति नहीं है, कोई सबूत नहीं है, राम काल्पनिक है। जो हिंदू रामायण पढ़ते हैं, जो रामायण को अपना आधार मानते हैं, जीवन का आधार मानते हैं, उसमें आप जाके बोल दीजिएगा भाई राम तो काल्पनिक है, तो आप क्या कर रहे हो उसका। उसके बाद राहुल गांधी का संसद में बयान आता है। इसके बाद नहीं, इसके बाद तो खत्म हो गया था। राहुल गांधी का एक बार संसद में बयान आता है कि जो हिंदू होता है वो दिन भर हिंसा 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 करते रहता है। आपने सारे हिंदुओं को एक साथ टारगेट कर लिया। कौन सा ऐसा हिंदू को हिंसा करते हुए देख लिया था आपने? गोधरा कांड देखा था आपने? देखिए, हिंदू हिंसा करते रहते हैं। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एनडीटीवी इंडिया का रिपोर्ट है, सोर्स एनडीटीवी इंडिया, मैंने लिख रखा है। हिंदू हिंसा की बात कर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया। राहुल ने लोकसभा में भगवान शिव का चित्र दिखाकर कहा कि शिव जी कहते हैं कि डरो और डराओ। उन्होंने कहा कि शिव जी का यह संदेश देते हैं, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा की बात करते रहते हैं। मतलब बोल रहे थे वो कि शिव जी कहते हैं कि डरो भी नहीं और डराओ भी नहीं, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो इनको फॉलो नहीं करते। भाई इतना पूजा होता है, पूरा सावन मास हम हिंदू का शिव जी का पूजा होता है हिंदुओं के हिसाब से, और वो बोलते हैं हिंदू मानते नहीं। मतलब हिंदू वर्ड को ही अलग कर दिया इन्होंने, शिव जी से ही अलग करके रख दिया था हिंदू वर्ड को। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हैं हमारे देश में जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वोट कहाँ से लेना है, और फिर बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया है। उसके बाद राम मंदिर विवाद, इसके एक और रैली हुआ था, चुनावी रैली, उसमें बोला था राहुल गांधी ने कि इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वो मिल जाएगा। राम मंदिर विरोध, राम मंदिर का कितना विरोध किया है कांग्रेस ने, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। यहां तक कि इनका वकील भी राम मंदिर के खिलाफ लड़ रहा था। और जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा था तब कांग्रेस को बुलाया गया था। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनमें से कोई आपको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नजर नहीं आया होगा, कोई भी नहीं। इसी से आहत होकर प्रमोद आचार्य जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी के खिलाफ होना ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ हो तो मैं आपकी पार्टी में नहीं रह सकता है। इसके बाद भगवा आतंकवाद, कभी सुना है आपने आतंकवाद? भगवा आतंकवाद इज अ पॉलिटिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब alleged terrorist activity by Hindu extremists primarily floated by the Congress-led UPA government। ये तो है इनका भाई, हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बोलते हैं। अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो भगवा आतंकवादी। और ये हुआ था राम मंदिर के लिए, राम मंदिर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, उसके लिए हुआ था कि ये तो भगवा आतंकवादी हैं। इसके बाद आपको याद है 26/11 का हमला, 165 लोग मरे थे, 165 ताज होटल अटैक में, 26/11/2009। उसके बाद 2010 में पूरा साबित हो गया कि ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे, वो थे, ये थे। लेकिन उसके बाद हमारे जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो एक बुक लॉन्च में जाते हैं। 26 नवंबर 2008, मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया।
इस हमले में 166 लोगों की जान गई और जांच में भारतीय एजेंसियों ने इसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा मामला बताया। लेकिन करीब 2 साल बाद दिसंबर 2010 में एक किताब ने देश की राजनीति में नया विवाद लाकर रख दिया। पत्रकार अजीत बर्नी, कांग्रेस के लीडर पत्रकार अजीत बर्नी ने 26/11 आरएसएस की साजिश नाम से एक किताब लिखी। आरएसएस की साजिश नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में 26/11 हमले को लेकर ऐसे दावे किए गए जिन पर भारी विवाद हुए। इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपको दिग्विजय सिंह दिख रहे होंगे। मतलब जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं पूरा साबित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस इसको क्या बोल रहा है, ये तो भगवा आतंकवाद है, ये तो आरएसएस ने करवाया है। वही आरएसएस जो 1965 के लड़ाई के टाइम आपके लिए खड़ा था कि अगर सेना की कमी होती है तो हम जाएंगे वहां पे। कई स्वयंसेवक गए भी थे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपका हिंदू विरोधी चेहरा है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। बस वही है कांग्रेस का सच्चाई। भाजपा और आरएसएस ने इन दावों को विरोध किया था। उनका कहना था कि यह पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले की दिशा से ध्यान भटकाने की कोशिश है और आरएसएस की छवि खराब करने का प्रयास है। बाद में लेखक अजीत बर्नी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। ऐसे ही पता नहीं क्यों कांग्रेस का ये रहा है हमेशा कि आप हिंदुओं के खिलाफ बोलो। अरे भाई, आपका वोट वहीं से आ रहा है। पहले क्या होता था कि हिंदुओं का कोई बात ही नहीं करता था। भाजपा आई, हिंदुओं का बात करने लगी तो सब बोलने लगी हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। जब हिंदू आए ना, जब हिंदुओं का बात करने लगा तो आपको हिंदू सुनाई देने लगा। नहीं तो पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। और ये सच्चाई है, ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन जो सच्चाई है मुझे वो रखना ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।